जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है द जेंडर ऑफ नाउन। जो इंग्लिश की सीरीज है वो अभिषेक सर के द्वारा चलाई जा रही है। तो आज हम अभिषेक सर के स्टूडियो में आए हुए हैं क्योंकि मेरे यहाँ जो है थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। तो हमने सोचा आज लाओ मैं कुछ नया करता हूँ, ठीक है। तो आज हम जेंडर पढ़ने जा रहे हैं। क्या? द जेंडर ऑफ नाउन, ठीक। लिंग। जो नाउन होती है, अगर हम जेंडर के आधार पे कहें तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर यहां पे कौन कौन से? सबसे पहला masculine gender, feminine gender, common gender, and the last is न्यूटर जेंडर। ठीक है, कौन कौन से? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। कितने प्रकार के वो जेंडर? 4 प्रकार के। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक। मस्कुलिन को बोलते हैं पुल्लिंग या फिर पुरुष लिंग, इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, इसको बोलते हैं उभयलिंग, इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है। लेकिन जो हमारा हिंदी का व्याकरण है उसमें ये सारी चीजें काफी कुछ अलग मिलेंगी क्योंकि उसमें जेंडर को 4 भागों में नहीं बांटा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो लिंग है उसमें कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसको आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर की बात करते हैं। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड द लास्ट इज न्यूटर जेंडर। ओके। तो जो मस्कुलिन जेंडर होता है ये किसी भी नाउन के द्वारा मेल सेक्स का प्रेजेंटेशन होता है या फिर ऐसा नाउन जिसके द्वारा हम मेल सेक्स को डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग। ठीक है। फिर ऐसा नाउन जिसके द्वारा फीमेल सेक्स को डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन जेंडर की। तो जो कॉमन जेंडर होता है वो उसके द्वारा ये नहीं पता चलता है कि इस जेंडर में मेल है अथवा फीमेल है। जैसे मैं टीचर की बात करता हूँ तो टीचर एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि सीता इज अ टीचर, तो सीता अगर टीचर है तो यहाँ पे जो टीचर वर्ड है वो क्या है? वो है कॉमन जेंडर। लेकिन अगर हम बोलते हैं अभिषेक इज अ टीचर तो यहाँ पे अभिषेक भी टीचर है और सीता भी टीचर है। लेकिन अगर हम पूरे बोल दें कि लिख दे टीचर, ऐसे लिख दे यहाँ पे टीचर, तो टीचर क्या है? कोई ये नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे जो टीचर लिखा हुआ ये किसी स्त्री के लिए लिखा हुआ या पुरुष के लिए लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टीचर लिखे हुए हैं। टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, etc। ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये कॉमन जेंडर है तो नाउन ना, लेकिन इसके द्वारा हमें किसी के मेल अथवा फीमेल होने का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर की बात, लेकिन यहाँ पे हाँ कॉमन जेंडर के बारे में एक चीज और है कि जो कॉमन जेंडर होते हैं उसके द्वारा किसी के मेल अथवा फीमेल होने का पता नहीं चलता है। लेकिन क्या? लेकिन ये सारी चीजें लिविंग होती हैं, सजीव होती हैं। जैसे टीचर क्या है भाई, टीचर तो वही होगा जो जिंदा रहेगा, जो सजीव होगा, जो सांस लेगा, वही तो टीचर होगा।
अगर हम यहाँ पे सॉरी इंजीनियरिंग लिख दिया मैंने, इंजीनियर कौन होगा भाई? जो जीवित होगा ना, जो सांस लेगा, जो खाना खाता होगा, जो मूव करता होगा, चलता होगा, ठीक है, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, वही क्या होंगी? वही लिविंग थिंग्स होंगी ना। डॉक्टर, तो उसके बाद फिर न्यूटर जेंडर की बात करते हैं। तो जो न्यूटर जेंडर होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है। सबसे इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग। जैसे हम बात करते हैं टेबल, चेयर, शर्ट, साइकिल, यूटीसी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब न्यूटर जेंडर हैं। और मस्कुलिन जेंडर में जैसे अगर मैं बोलता हूं, लिखता हूं अभिषेक, दीप, राम, फादर, मैन, ये सारे क्या हैं? ये सब मस्कुलिन जेंडर है। और फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं तो यहां पे हो गया अविष्ठा, सीता, दीप्ति, पूर्वी, काऊ, कैट, ईटीसी, ये सब क्या है? ये सब फेमिनाइन जेंडर हैं। कौन से जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर है। तो अगर हम एक एक की बात करते हैं और एक एक की डेफिनेशन लिखते चलते हैं, तो सबसे पहले हम मस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो बोर्ड को खाली करना पड़ेगा, यहां पे लिखते हैं, इसको इधर इतना इरेज कर देते हैं, इधर का इरेज कर देते हैं। अगर हम लिखते हैं मस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? तो हम लिखेंगे अ नाउन, क्या? अ नाउन दैट इज यूज्ड टू डिनोट मेल सेक्स, अ नाउन that is used to denote a male sex is called मस्कुलिन जेंडर। मतलब कि ऐसा नाउन जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी भी सब्जेक्ट के मेल होने का बोध किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। जैसे अभिषेक, दीप, राम, फादर, मैन, ईटीसी। अगर यहाँ पे और लिखना चाहें, ऑक्स, ठीक है, डॉग, सुरेश, रमेश, मोहन, ईटीसी, ठीक है। अब सेकंड जेंडर की बात करते हैं। इसका जो हमने पार्टीशन किया तो इसमें जो सेकंड जेंडर था वो था कौन सा? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर तो लिखेंगे अ नाउन दैट इज यूज्ड टू डिनोट a female sex is called feminine gender। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। A noun that is used to denote a female sex is called feminine gender। Like as एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखेंगे अविष्ठा, सीता, काऊ, कैट, उसके बाद रामा, ईटीसी, ठीक है। तो वह नाउन जिसका प्रयोग किसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है?
किसी स्त्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। अब आगे हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर या बोलते हैं उभयलिंग। कौन सा? उभयलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसके द्वारा स्पेसिफाई नहीं होता है कि कोई भी जो नाउन है वो मेल है अथवा फीमेल है। तो यहां पे हम लिखेंगे ये नाउन दैट इज not specified about any specify about male or female sex. A noun that is not specified about male or female sex but that is to be living things। ठीक, मतलब कि ऐसा नाउन जिसके द्वारा यह हमको पता नहीं चलता है कि ये क्या है, मेल है अथवा फीमेल है, लेकिन ये क्या होते हैं, लिविंग थिंग होने चाहिए। ठीक है, सजीव चीजें होनी चाहिए। जैसे हमने बताया था भी एग्जांपल में, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, etc। ठीक है, क्योंकि एक महिला भी टीचर हो सकती है और एक पुरुष भी टीचर हो सकता है, एक महिला भी इंजीनियर हो सकती है और एक पुरुष भी इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर भी एक महिला हो सकती है और एक पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं इसकी न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, ए नाउन दैट denotes non-living things is called न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नाउन जो क्या करता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट्स करता है, उसे बोलते हैं क्या, न्यूट्रल जेंडर। लाइक एज टेबल, फैन। देखो, जो शर्ट है, ये मार्कर है, ये नेकबैंड है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब नॉन लिविंग है ना, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। यहाँ पे हम लिखेंगे नेकबैंड, यानी नेकबैंड, मार्कर, व्हाइट बोर्ड जिसपे हम लिख रहे हैं, मोबाइल, etc। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब हैं न्यूट्रल जेंडर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और हाँ, आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है वो जो होता है, आपकी शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप खुद देखिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देख सकें और हमारी तरह के और वीडियो